वीकेंड का इंतज़ार मेरे को और मेरे हस्बैंड को बेसब्री से रहता है। ख़ासकर मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग करने के लिए। मैं तो रोज़ कर लेती हूँ, मुझे तो रोज़ मौका मिलता है, मैं तो घर में रहती हूँ। तो इनको रहता है कि सैटरडे संडे कुछ किया जाए। तो ये फूलों के पौधे खरीद लाए थे, कुछ डायंथस वग़ैरह और गुलदाउदी एंड गेंदा। तो इनको फूलों के पौधों का शौक है, मुझे ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक है, तो दोनों शौक मिल के एक बहुत अच्छा गार्डन का रूप दे देते हैं। तो ये जो है ना फूलों के पौधे खरीद लाए, डेली ऑफ़िस जाते हैं, रास्ते में रोड साइड्स पर नर्सरी है, तो 10-12 हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरे ख़्याल से 10 ही हैं, तो अब इनको लगाना है। थैली में होते हैं ये पौधे और हम इनको अपने गमलों में लगा लेते हैं। ये हमारा हर साल का रूटीन है, क्योंकि हमारे पास कंटेनर्स होते ही हैं, नहीं तो हम अपना कुछ भी डब्बे-वब्बे काट के उनमें लगा देते हैं। सीज़नल हैं, 2-3 महीने की इनकी बात होती है, तो ये हम ऐसे अपना इनको प्लांट कर लेते हैं अपने गमलों में। मिट्टी हमारे पास होती है और हमारी जो मिट्टी है ना जितनी भी बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है, पोरस मिट्टी है, मेरे को कभी भी दोबारा से मिट्टी तैयार नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये तैयार कर के ना कुछ गमले खाली होते हैं, उनकी मिट्टी ऐसे ही हमारी चलती रहती है। अभी मैंने कुछ गमले खाली किए थे, तो ये वही मिट्टी चल रही है और इसमें मुझे कोई रेत-वेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हालाँकि मैंने रेत का अरेंजमेंट कर लिया था कि कहीं मेरे को मिट्टी मिलेगी हार्ड तो मैं उसमें रेत मिला के लगाऊँगी, लेकिन ऐसी कोई मेरे को रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बात ये है कि इतने गमले हैं, फिर भी हम है ना रोज़ के 2-3 गमले और बढ़ा देते हैं। मैं कभी कुछ काट के किसी कंटेनर में लगा देती हूँ, कहीं कटिंग लगा देती हूँ, कहीं कोई सीड बो देती हूँ। अभी मैंने 4 गमलों में नस्टरेशियम के सीड डाले हैं, जो कि मैं खरीद के लाई थी मतलब 6-7 महीने पहले। तो वो लगाए हैं और अब ये जो थे पौधे ये करीबन हमने 6 गमलों में एडजस्ट कर दिए हैं। तो 6 गमले ये हो गए हैं और अभी हम और गमले भरेंगे। तो अब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए? ना चाहते हुए भी मैं बहुत अपने हाथ को रोकती हूँ कि मुझे और नहीं बढ़ाने, लेकिन मेरी नहीं चल पाती, क्या करें? अब गार्डनिंग का शौक है, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये तो कुदरत है। और कुदरत में घटाव-बढ़ाव चलता ही रहता है। गर्मियों में कुछ गमले खाली हो जाते हैं और सर्दियों में कुछ गमले भर जाते हैं। तो छुट्टी वाले दिन हम अपना पूरा सेटअप कर लेते हैं कि भई तरीके से बैठ के मैंने अपना धूप है, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो एक प्लास्टिक शीट बिछा कर के ना तो मैं अपना बैठ जाती हूँ अपनी मिट्टियाँ लेकर के, गमले लेकर के और बताओ क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। लास्ट वीक मैंने कुछ जो है ये बोगनविला के गमले रिपॉट किए थे, उनको रिपॉट कर के लगाया था क्योंकि उनके गमले छोटे हो रहे थे, तो मैंने उनको बड़े गमलों में लगा दिया था। इस वीक फूलों का काम हो गया है, तो हम कुछ ना कुछ काम पकड़ के ही रखते हैं कि अब ये कर लेंगे, अब वो कर लेंगे और ये मेंटेनेंस इस तरह से चलती रहती है। और ये जी मेरे एक नए हेल्पर हमारे ग्रैंडसन हैं ये आ गए हैं, इनको चैन नहीं है बिल्कुल भी और हमारी जगह पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ये कह रहे हैं कि मैंने करना है काम और मैं अंदर ही गई थी ये जो नए हैं ना आपको कंटेनर हाथ में नज़र आ रहे हैं ये प्लांटर्स रंग-बिरंगे रेड, येलो ये हम खरीद के लाए थे 6 महीने पहले, तो हमने ना रख दिए थे कि बाद में लगाएँगे। क्योंकि उस वक़्त मेरे पास टाइम भी नहीं था और उस वक़्त मैं और दोबारा गमले भरना नहीं चाहती थी, तो इसलिए अपना हाथ मैंने रोक लिया था। मैंने कहा इनको हम बाद में प्लान करके लगाएँगे। तो अब हमने इनके लिए जगह भी डिसाइड कर ली है, हमने इनको भर-भर के कहाँ रखना है, इनको कहाँ लगाना है और कौन-कौन से पौधे हमने इनमें लगाने हैं। तो इनको बड़ा शौक हो गया है हमारे साथ गार्डनिंग करने का क्योंकि हम करते रहते हैं और ये हमारे आस-पास खेलता रहता है तो इसको भी कोई ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी को हाथ नहीं लगाएगा या पौधे को हाथ नहीं लगाएगा। ये फ्री हो गया है प्लांट से और सॉइल से। और ये लास्ट ईयर भी इसने मेरे साथ खूब गार्डनिंग की थी विंटर्स में। समर्स में नहीं कर पाता क्योंकि धूप-वूप हो जाती है तो अब ये विंटर्स में तो पूरा दिन यहीं खेलता रहता है और इसने करनी है जी गार्डनिंग। खैर बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए, ऐसे काम करते करते वक़्त उनकी थोड़ी हॉबी बढ़ती है, अच्छे कामों को करने के लिए गैजेट से दूर रहते हैं, टीवी, मोबाइल से उनको दूर रखना चाहिए और उनको नेचर में लाना चाहिए कि आप सॉइल को देखो, आप पत्तों को देखो, आप प्लांट्स को देखो, क्योंकि जो आजकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चल रहा है ना, उसकी वजह से सब लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं। और तो आज के बच्चों को नेचर के करीब लाने का यही तरीका है
कि गार्डनिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो आने वाले टाइम में नेचर की कदर कर सकें और नेचर को सेव कर सकें, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए वो थोड़े संजीदा हों। और ये उनको प्रैक्टिकली तौर पे अगर हम कराएँगे तभी वो संजीदा हो पाएँगे, नहीं तो कोई समझ नहीं है। सब भाग दौड़ रहे हैं और आपको पता ही है पॉल्यूशन और सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वज़ह से क्या हालात होते जा रहे हैं दिन पर दिन। ख़ैर, अब बड़ी-बड़ी बातें छोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ गार्डन का एक छोटा-सा व्यू। और ये है 2-2 4-4 रोज़ गमले भर-भर के ये थोड़ा-सा हमारा व्यू हो गया है और दिन बाय दिन हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब छोटे साहब हमें दिखा रहे हैं कि ये दादी मैंने ना प्लांटर लगा दिया है, ही इज़ वेरी हैप्पी। अब मेरी बारी आ गई है क्योंकि ना इन्होंने मेरी सीट कब्जा ली थी तो अब मैंने अपने काम अपने तरीके से करने, जो काम मैं करती हूँ वो मेरे हस्बैंड नहीं करते। छोटा-मोटा कभी-कभार शौक के तौर पे एक आधा गमला वो भर देते हैं, लेकिन वो मेरी हेल्प लात करते हैं सामान को लाने में और प्लांट करने में। ये पौधों को प्लांट करने का काम मेरा है, रीपॉटिंग का काम मेरा है और कटिंग वगैरह लगाने का, सीड्स डालने का, सीड्स बोने का काम भी मेरा है और पौधों को मल्टीप्लाई करने का काम भी मेरा ही है। तो ये फर्न है, फर्न को मैंने 2-3 भागों में बाँट दिया, ये एक गमले में अच्छा खासा डेवलप हो गया था। पहले मेरे पास बहुत फर्न होता था, लेकिन क्या हुआ लास्ट ईयर की जो गर्मी इतनी पड़ी थी ना, तो सारा फर्न, मतलब सारा तो नहीं, 1-2 गमले बच गए थे, लेकिन तकरीबन फर्न ना जल गया था, खत्म हो गया था बिल्कुल और काफ़ी नुकसान हुआ था। और सक्युलेंट्स भी काफ़ी गायब हो गए थे क्योंकि टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया था। और ऐसे डेलिकेट प्लांट्स के लिए ना टेम्परेचर होना नहीं चाहिए। ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, इनको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। हालाँकि सर्दियों में इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियों में बचाना चाहिए। बस वही है कि इनके लिए उतनी टेम्परेचर ठीक नहीं था। तो दोस्तों ये बातें करते-करते देखिए हमारे ये वाले प्लांटर भी भर गए हैं। हमने सारे इनको कंप्लीट कर लिया है और जनाब हमारे बेटे, हमारे प्यारे से ग्रैंडसन इनको रखवा रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं ही लाऊँगा उठा कर के, बताओ क मैं ही लेकर आता हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे हैं, इनके लिए हैवी भी नहीं है और ये भाग-भाग के लेके आ रहे हैं। लेकिन हमने इनको सारे गमले नहीं उठाने दिए, ये 10 गमले हैं छोटे-छोटे, तो बाकी गमले मेरे हस्बैंड उठा लाए। इसको बस मन कराने, इसके मन को खुश करने के लिए हमने इसका हाथ लगवाया और हम इसको बहुत एनकरेज कर रहे हैं कि ये इन्होंने किया है, ये अभी ने किया है और वो बहुत खुश हो रहा है कि ये मैंने लगाए हैं पौधे। और ये वीडियो तो मैं अब एडिट करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ आवाज़ अपनी, लेकिन उसके बाद जब ये हमारे घर के पास से ही स्कूल जाता है तो देखता है, ये रुक के यहाँ पर के ना ये गमलों को खड़ा होकर के देखता है कि ये मैंने लगाए हैं और कलरफुल प्लांटर्स हैं और अच्छे-अच्छे प्लांट्स हैं, इसको इनसे प्यार हो गया और बहुत खुश होता है। एक बार तो आकर के इनको ये ज़रूर देखता है ये मैंने किया है। और नेक्स्ट डे भी आकर के, सैटरडे को कर रहे हैं हम ये गार्डनिंग, संडे को आकर के भी ये मेरे पीछे पड़ गया कि आज क्या करना है दादी? आज भी बताओ आज क्या करना है? वेल उस दिन की हमने वीडियो नहीं बनाई और उस दिन भी हमने बहुत छोटे-छोटे, मैंने छोटे-छोटे घड़े से हैं वो मैंने पेंट करके रखे थे और वो मैंने इससे लगवाए कि चलो आज भी लगा लो। और ये इसने वो भी मेरे फिल किए मिट्टी से और मैंने उनमें जेड की कटिंग्स लगाई। नेक्स्ट कभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी और मैं बताऊँगी ये मैं इनकी बात कर रही थी। तो ये है जी, थम्स अप दे देना, बच्चे ने काम किया है। कैसा लगा वीडियो? लाइक करना, सब्सक्राइब